आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करते खबरों की ओर। अग्निवीर स्कीम को लेकर युवाओं में क्रेज नजर आ रहा है। दरअसल भारतीय वायुसेना अग्निवीरों की भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है और अग्निवीर स्कीम के तहत तीनों सेना में से इस साल 46 भर्तियां होनी है। तो वही देशव्यापी विरोध के बावजूद अग्निपथ योजना के तहत 6 दिनों में 1,83,634 आवेदन हुए हैं। सेना के अनुसार अग्निपथ योजना प्रक्रिया शुरू होने के 4 दिनों के अंदर ही 94,281 आवेदन हो चुके थे। तो वहीं अग्निवीरों के लिए 5 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। आपको बता दें कि 14 जून को आवरण के बाद अग्निवीरों को लेकर युवाओं में क्रेज 6 दिन में हुए 1,83,634 आवेदन। तो वही वायुसेना के लिए ये आवेदन किए गए हैं और 5 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि जून से ये आवेदन शुरू हुए थे और 24 जुलाई को इसकी ऑनलाइन परीक्षा भी होनी है। गुरुग्राम में डिप्टी कमिश्नर और जिला प्रबंधन समिति अध्यक्ष निशांत कुमार यादव ने मानसून सीजन को देखते हुए 16 वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही जिले में जल भराव इलाकों में बरसाती पानी की निकासी के समुचित बंदोबस्त को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी है। तो वही एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मीणा को जिले का ओवरऑल इंचार्ज बनाया। जानकारी के मुताबिक एडीसी मीणा जिले में बाढ़ नियंत्रण की स्थापना भी सुनिश्चित करेंगे। वहीं बाढ़ नियंत्रण कक्ष 24 घंटे संचालित रहेगा। इतना ही नहीं, जल भराव होने पर कोई भी व्यक्ति फ्लड कंट्रोल रूम नंबर सूचित कर सकता है। यह 24 घंटे चालू रहेगी। तो गुरुग्राम में मानसून के चलते अलर्ट जारी किया गया है। भी जिम्मेदारी सौंपी गई है और बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना होगी जिसमें 24 घंटे फ्लड हेल्पलाइन भी चालू रहेगी। देश के कई राज्यों में मानसून ने दस्तक है, जिससे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों मौसम में आज बदलाव देखने को। दरअसल मानसून का इंतजार कर रहे लोगों को गुरुवार सुबह इलाकों में तेज बारिश की वजह से पिछले कई से पड़ रही चिपचिपी गर्मी से भी राहत मिली। इस बीच बारिश ने कई लोगों को परेशानी भी खड़ी कर दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव हो गया है, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं बारिश होने से किसानों के चेहरों पर खुशी नजर आई है, क्योंकि बारिश से धान और गन्ने की फसल में सुधार होने की संभावना है। किसानों की माने तो समय से बारिश होने के धान की फसल खेत में ही आधी हो गई। मौसम का बदलाव मिजाज देखकर जो है किसानों में खुशी की लहर देखने को मिली है। 4 तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। हालांकि बारिश की वजह से कई जगहों पर जल भराव की स्थिति देखने को मिली है। रेवाड़ी, झज्जर, अंबाला और बल्लभगढ़, ये 4 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जो साफ साफ जाहिर तस्वीरें करती है कि बात जिस तरह से जल भराव की स्थिति है वो खड़ी हो गई है और इससे लोगों को आने करना पड़ रहा है। हालांकि गर्मी से लोगों को राहत मिली है। चंडीगढ़, सोनीपत और पटौदी की भी ये 3 तस्वीरें अभी जो है झमाझम हुई है। तो लंबे वक्त बाद लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन ऐसे में कई जगहों पर जल भराव जैसी स्थिति भी देखने को मिल रही है। खबर यमुनानगर से है, जहां हरियाणा और हिमाचल में भारी बारिश के चलते सोम और है दोनों नदियों के जोन लेवल पार कर लिया है, जिससे कई गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। तो वहीं पहाड़ी और मैदानी इलाकों में भारी बारिश से जनजीवन। जानकारी के मुताबिक हथिनीकुंड बैराज पर अभी 7,000 क्यूसेक पानी है। वहीं सिंचाई विभाग ने लोगों से नदियों और नहरों से दूर रहने की अपील की है। सिंचाई विभाग के सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर मित्तल का कहना है कि विभाग ने हर तरह से तैयारी की हुई है, बाढ़ की रोकथाम के लिए काम भी पूरे किए हैं। यमुनानगर में जहां सोम और प्रथला नदी उफान पर है, तो वहीं नदियों ने
भी जो डेंजर जोन का लेवल है वो भी पार कर लिया है। आज बड़ी खुशी की बात है, 10 दिन लेट है पर बारिश हो, ऊपर भी बारिश है। जो पानी है हमारे पास यमुना नदी के अंदर भी पानी बढ़ रहा है, जो सुबह से अभी तक 2500 क्यूसेक के करीब पानी हमारे पास बढ़ गया है। 4500 था जो 6900 क्यूसेक पानी पास है। इसी तरह सोम और पथराला रिवर है, वो दोनों अभी जो डेंजर लेवल है, सोम का डेंजर लेवल 1000 क्यूसेक का हमारा और पथराला का 4000 क्यूसेक का, दोनों इस समय उस डेंजर लेवल से ऊपर चल रहे हैं। सोम में 14160 क्यूसेक पानी चल रहा है और पथराला के अंदर 5040 क्यूसेक पानी अभी चल रहा है। और पर डेंजर लेवल से ऊपर चलने के बावजूद अभी तक कहीं से अभी पानी बड़ा सेफली क्रॉस कर रहा है और कहीं से भी हमारे पास किसी भी नुकसान की। यमुनानगर पहुंचे शिक्षा पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि हरियाणा में 4000 प्ले स्कूल शुरू किए जा रहे हैं, जिससे 4 टीचर की ट्रेनिंग पूरी हो गई है। वहां बिजली, पानी सहित सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। तो वहीं उन्होंने टूरिज्म पर पूछे गए सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि आज भी हम बाकी राज्यों से बेहतर हैं। हम टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं, जिसके लिए होम स्टे पॉलिसी लाई गई है। इसके अलावा उन्होंने महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक संकट पर कहा कि वो अवैध सरकार थी, जनता की बनाई हुई सरकार नहीं थी, इसलिए ज्यादा देर नहीं टिकी। तब जबकि उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या की निंदा करते हुए कहा कि दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। तो यमुनानगर में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि 4000 प्ले स्कूल प्रदेश में खोले जाएंगे, जिसको लेकर टीचरों की ट्रेनिंग भी जो है वो भी पूरी हो गई है और जल्द ही प्ले स्कूल खोले जाएंगे। तो वहीं टूरिज्म पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश हरियाणा में जो है टूरिज्म को और अन्य राज्यों के मुकाबले बढ़ावा देने की पूरी कोशिश की जाती है। और रुक कर लेते बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर मणिपुर से, भूस्खलन की चपेट में आया 30 से 40 जवान मिट्टी में दबे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 13 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि 20 लोग अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। बड़ी और अहम खबर आपको बता रही, जहां भूस्खलन की चपेट में आर्मी कैंप आया है। तो वहीं 30 से 40 जवान जो है वो मिट्टी में दबे हैं। बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। तो 7 जवानों के शव निकाले गए हैं, 20 लोग अभी भी लापता है। 13 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। ये बड़ी और अहम जानकारी मणिपुर से, जहां भूस्खलन की चपेट में आया टेरिटोरियल आर्मी कैंप। तो वहीं 30 से 40 जवान मिट्टी में दबे हैं। बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो 7 जवानों के शव निकाले गए हैं। मणिपुर में कई दिनों से बारिश हो रही थी और जिसके चलते भूस्खलन हुआ है। तो वहीं आपको बता दें कि भूस्खलन की चपेट में टेरिटोरियल आर्मी कैंप आ गया है, जिससे 30 से 40 जवान जो है वो मिट्टी में दब गए हैं। बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 7 जवानों के शव अभी तक निकाल लिए गए हैं। तो मणिपुर में कई दिनों से बारिश हो रही थी और जिसकी वजह से भूस्खलन हुआ है। तो बड़ी और अहम जानकारी मणिपुर से आपको बता रहे, जहां भारी बारिश के चलते भूस्खलन में टेरिटोरियल आर्मी कैंप आ गया। तो वहीं आपको बता दें कि 30 से 40 जवान मिट्टी में दब गए हैं, जबकि 7 जवानों के शव अभी तक निकाले जा चुके हैं और 20 से ज्यादा अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। अंबाला में अटल कैंसर केयर हॉस्पिटल लोगों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है, जहां पहले कैंसर के मरीजों को अपने इलाज के लिए पीजीआई रोहतक और चंडीगढ़ के धक्के खाने पड़ते थे, वहीं अब जिले में आधुनिक मशीनों के जरिए मुफ्त में कैंसर का इलाज मिल रहा है। इससे लोगों का खर्चा और समय भी बच रहा है। तो वहीं जब लोगों से अस्पताल के बारे में बात की गई तो लोगों ने इसे हरियाणा सरकार का दिया गया एक अनमोल तोहफा बताया। लोगों की माने तो इस सेंटर के खुलने से स्थानीय व्यापारियों का कारोबार भी बढ़ गया है। आपको बता दें कि अटल कैंसर केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम मनोहर लाल के जरिए किया गया था। तो अंबाला में अटल कैंसर केयर से लोगों को
कई सुविधाएं मिल रही हैं, लोगों को दर दर भटकना नहीं पड़ रहा है। वरना पहले लोगों को कैंसर के इलाज के लिए पीजीआई रोहतक या चंडीगढ़ के धक्के खाने पड़ते थे, लेकिन अब अम्बाला में ही कैंसर हॉस्पिटल खुलने से लोगों को कई सारी सुविधाएं मिल रही हैं। तो ही लोगों ने इसको हरियाणा सरकार का एक अनमोल तोहफा बताया है। देखिए 9 मई को आपको पता है कि 9 मई 2020 को इसकी ओपनिंग की गई थी अटल कैंसर केयर सेंटर की। और उसके बाद जो हमारे पास कम से कम 80 से 100-125 पेशेंट्स पर डे ओपीडी में आते हैं, उनकी हम यहाँ पे स्क्रीनिंग करते हैं। और कुछ पेशेंट्स न्यू भी डायग्नोज होते हैं और कुछ पेशेंट्स ओल्ड भी होते हैं जो कि फॉलोअप के लिए ऑलरेडी यहाँ पे आते हैं या फिर और दूसरे इंस्टीट्यूट से भी यहाँ पे आने लगे। तो आपको यहाँ पे 3 तरह की टोटल मशीन्स हैं। CT सिमुलेटर है, ब्रेकीथेरेपी है और लीनेक है। और इसके अलावा कीमोथेरेपी की तरफ से इंडोर फैसिलिटी है और बायोप्सी और ब्लड टेस्ट यहाँ पे किए जाते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी भी अब हमारे डॉक्टर नीतू हैं जो PGI से ट्रेन होकर आए हैं, तो वो भी हमने यहाँ स्टार्ट कर दिए। तो पिछले मई अगर देखें तो मई का अगर रिकॉर्ड देंगे तो 44 पेशेंट्स यहाँ पे डायग्नोज हुए हैं, जो सभी प्रकार के, जिसमें हेड एंड नेक के, ब्रेस्ट के या दूसरे कैंसर जिसके अंदर से हैं, उनका सभी का ट्रीटमेंट यहाँ पे चल रहा है। और हमारे जो एक रेडियो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर रोशनी व्यास, वो अभी फिलहाल इस टाइम ट्रेनिंग पे हैं। आपको यहाँ पर जनरली कभी भी आपकी बॉडी में कोई अनयूजुअल चीज़ हो रही है, आपको हेडेक है, आपको जो फीमेल पेशेंट्स में जो रूटीन मेमोग्राफी होती है आप वो करवाइए, रूटीन चेकअप्स करवाइए आपके, और अपने डॉक्टर की सजेशंस पर आप जो टेस्ट वो डिसाइड करते हैं वो कीजिए। और आपको ऐसे आपको पता है कि वैसे कैंसर का कोई रूट कॉज नहीं है, बट जो लिकर है, जो ड्रग्स है, जो स्मोकिंग है और बाहर का जंक फूड्स खाने से आपके जो डेली रूटीन्स है उन सब का इस पर काफ़ी इफेक्ट होता है। जो आप तो बेसिकली आपका रूटीन, जो डेली रूटीन है उसको सही रखना चाहिए, आपको अच्छा खाना खाना चाहिए और आपको स्मोकिंग इन सब से दूर रहना चाहिए। टेस्ट देखिए, अगर आप कैंसर से डायग्नोज होते हैं, आपकी फाइंडिंग्स में कैंसर आता है, तो आप फिर यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल में आइए, जो आपका अटल कैंसर केयर सेंटर है, यहाँ पर आइए। फिर हमारे पास यहाँ पे कैंसर फाइंडिंग के लिए CT सिमुलेटर एक मशीन है, जिसमें जब हम पेशेंट का CT स्कैन करते हैं तो वहाँ से पता चलता है कि पेशेंट की किस पार्ट में कैंसर है। जैसा कि अम्बाला के स्वास्थ्य मंत्री एवं गृह मंत्री अनिल विज के प्रयासों से जो कैंसर हॉस्पिटल बना है, ये एक अम्बाला के लिए सौगात है। अम्बाला में पहले ओनली फॉर सिविल अस्पताल था, वो ही पुराना था, विज साहब ने नया हॉस्पिटल बनाया, वो भी एक अच्छी सौगात दी अम्बाला वासियों के लिए। और अब ये कैंसर हॉस्पिटल बनने से आसपास के जितने राज्य हैं, जैसे यूपी, राजस्थान, अपना हिमाचल, पंजाब के लोग यहाँ पर आकर इलाज कराते हैं। इससे कारोबार की स्थिति को भी फर्क पड़ा है। और इसका उद्घाटन जो ओपनिंग की गई थी, JP नड्डा जी जो हमारे राष्ट्र के अध्यक्ष हैं, उन्होंने, और मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर जी ने और विज साहब ने इसकी ओपनिंग की गई। और उससे सिविल अस्पताल बनने से और कैंसर हॉस्पिटल बनने से अम्बाला वासियों को एक अच्छी सौगात और अच्छी चीज। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे खबरों के साथ। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से।
अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है, जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स, जोड़े सारा हिंदुस्तान। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख कर लेते हैं खबरों की ओर। सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग करने वालों पर अब नगर निगम सख्ती बरतेंगी। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक निर्माण पर रोक लगा दी है। इसलिए सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए 1 जुलाई से इसके निर्माण, आयात, वितरण और बिक्री करने वालों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। जुर्माना न केवल दुकानदार बल्कि हाथ में पॉलिथीन पकड़ के जाने वाले ग्राहक पर भी लगाया जा सकता है। अंबाला के बाजारों, गली मोहल्लों और अन्य स्थानों पर अगर कोई व्यक्ति या दुकानदार पॉलिथीन को बेचता या सामान लेकर जाता नजर आता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे व्यक्ति से जुर्माने के तौर पर 500 से 1 लाख तक वसूला जाएगा और वहीं उसे 7 साल की जेल भी हो सकती है। इसलिए आमजन की सुविधा और सुरक्षा, केंद्र सरकार के निर्धारित नियमों के पालन के तहत उचित कार्रवाई किए जाने का संदेश नगर परिषद द्वारा दिया जा रहा है। मेरा नाम पवन बांगा है और मैं अम्बाला कैंट से हूँ। जो हरियाणा सरकार के द्वारा जो है सिंगल यूज़ का जो पॉलीथीन बंद किया है, यह निर्णय काफ़ी अच्छा है और लोगों की सेहत भी इससे ठीक रहेगी। इस निर्णय से सरकार की एक दिशा पता लगती है कि भी वो लोगों के प्रति कितने सजग है स्वास्थ्य के प्रति, क्योंकि हमारा जो सिंगल यूज का जो पॉलीथीन है वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक है, वो हमें सीधा सीधा कैंसर पहुंचाता है। तो ये सरकार का अच्छा कदम है और लोगों को भी चाहिए कि इस तरह के पॉलीथीन का बढ़ावा ना दें और इन फ्यूचर भी जहां पर आपको पॉलीथीन की एज ए कस्टमर ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि आप बिना पॉलीथीन के वो आइटम अपने घर तक ले जा सकते हो, तो आप उसको रिफ्यूज़ करो, दुकानदार को आप खुद ही मना करो कि नहीं सर मुझे पॉलीथीन नहीं चाहिए, आप अपना पॉलीथीन जो भी यूज़ वाला है वो भी अपने पास रखो। मेरे दुकान का नाम रामचंद्रन है, के नाम से मेरी फर्म है चुना चौक पे, और डिस्पोजेबल का मेरा काम है। जो 1 तारीख से बैन का इशू आ रहा है या गवर्नमेंट ने बैन के लिए है, तो हमने उसके लिए पूरा टोटली बैन कर अपने आइटम सारी हटा दी है दुकान से। अब कोई आइटम पे हम लोग डील नहीं कर रहे हैं। जितना स्टॉक था हमने 90% कवर कर दिया है। अब थोड़ा बहुत जो पड़ा है उसको आजकल मैंने उठाने के बाद सारी आइटमें पेपर में और प्लास्टिक की सारी आइटमें खत्म कर। ये थोड़ा बहुत कुछ डाला है भाई, ये तो आजकल के लिए जितना है 1 तारीख से पहले, उसके बाद नहीं, आपको आगे हम नहीं बेचेंगे उसको। यमुनानगर में 2 जुलाई को भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें भारी तादाद में श्रद्धालु शामिल होंगे। इस्कॉन कुरुक्षेत्र के अध्यक्ष साक्षी गोपाल दास और हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रामनिवास गर्ग ने बताया कि ये रथ यात्रा शहर के कई इलाकों से गुजरेगी और शास्त्री कॉलोनी में समापन होगा। इस यात्रा में प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, जिला विधायक समेत अन्य कार्यकर्ता और नेता शामिल होंगे। ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि जो भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होता है और इस रथ को खींचता है, उस जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, वो भगवान धाम का वासी बन जाता है। जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा 2 जुलाई दिन शनिवार को शाम को 4 बजे रदौर रोड से शुरू होकर भगत सिंह चौक, प्यारा चौक, छोटे मॉडल टाउन से होते हुए शास्त्री कॉलोनी में रात को 8 बजे समापन होगा। और भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा मैं शहरवासियों से अपील करता हूं कि भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को आप, भव्य शोभा यात्रा को का आनंद लें और इस यात्रा में शामिल होकर के सेलिब्रिटी में बात करें। हरियाणा के माननीय शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल जी, माननीय यमुनानगर के MLA घनश्याम दास अरोड़ा जी और सभी जिला के
अधिकारीगण जो है इस यात्रा में समापन समारोह में शामिल होंगे। हमें बताते बड़े हर्ष हो रहा है कि पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भगवान श्री जगन्नाथ जी की पावन दिव्य और भव्य रथ यात्रा आपके जमुना जगाधरी में 2 जुलाई दिन शनिवार को बड़े भव्य रूप से निकल रही है। भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के बारे में हमारे शास्त्रों में अनेक प्रकार का वर्णन है। ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है कि जो भगवान जगन्नाथ जी के रथ यात्रा महोत्सव में भाग लेता है, जो भगवान श्री जगन्नाथ जी के स्वागत के लिए खड़ा हो जाता है और जो भगवान जगन्नाथ जी के रथ के रसों को खींचता है, उसके कोटि कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और वो भगवत धाम का वासी बन जाता है। और स्कंद पुराण में कहा गया है यत्र साक्षात जगन्नाथ जंतु दर्शनाथ मुक्ति सददाति कृपा निधि, कि जगन्नाथ जी जो दारू ब्रह्म है, लकड़ी के भगवान है और कृपा के सागर हैं। और रुक कर दे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर नारनौल से आ रही है, जहां नारनौल में भी मानसून की पहली बारिश हुई है। तो वहीं आपको बता दें कि लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हल्की बारिश से किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। तो वहीं अगले 2-3 दिन तक मौसम ही रहने की उम्मीद जताई जा रही है। तो ये बड़ी जहां नारनौल में भी मानसून की पहली बारिश हुई है, तो वहीं बारिश होने से लोगों को लंबे वक्त बाद गर्मी से राहत मिली है। साथ ही साथ हल्की बारिश होने से किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। और अभी 2-3 दिन मौसम का ऐसे ही रहने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, नारनौल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां हल्की बारिश होने के बाद लोगों को एक लंबे वक्त बाद गर्मी से राहत मिली है। तो वहीं किसानों के लिए भी एक अच्छी खबर है, क्योंकि बारिश होने से किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। फसलों के लिए ये बारिश काफी अच्छी मानी जा रही है और इसमें अगले 2-3 दिन भी ऐसा ही मौसम रहने की उम्मीद जताई जा रही है। भिवानी में लोगों को पीने के पानी की समस्या है। पानी का रंग भी पीला आता है। खराब पानी की वजह से लगातार दिक्कतें आती हैं। हालांकि हेल्थ विभाग ने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की माने तो पानी पीने लायक नहीं है। जिले में 20% हिस्सा ऐसा है जहां लोगों को शुद्ध पीने का पानी नहीं मिल रहा, लोग बीमार हो रहे हैं। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग ने ये खुलासा किया है कि पीने के पानी हो रही हैं। स्वास्थ्य विभाग के MPHW और जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी ने एक साथ 537 सैंपल, जिसमें से 147 सैंपल फेल हुए हैं। सीएमओ डॉक्टर रघुवीर के अनुसार जन स्वास्थ्य विभाग और डीसी को सूचना भेज दी गई है ताकि पानी को ठीक कर ले, जिसमें लोगों को बीमार ना पड़ना पड़े। स्थिति पानी की तो साहब ये है कि हमारे एक तो टाइम पर नलके नहीं आते, जो पानी आता है वो पीने के काबिल नहीं है। इतना गंदा पानी आ रहा है कि बहुत ज्यादा, उसमें बदबू मारती है पानी की। हमारा तो बाहर से पानी ले लेके सिर गंजा हो गया। 5-5, 6-6 मटके हम पानी के लाते हैं और इतने परेशान हो रहे पानी के लिए। ना हमारा टाइम पर नलके आ रहे हैं, हमारा टाइम पर नलके आए, साफ सुथरा पानी आए। मैं शिकायत की अधिकारियों को, मैं किसी से शिकायत नहीं करी। आपने मेरे को पूछा है अभी पानी की कोई प्रॉब्लम है, तो हम ये बताया कि हमारी पानी नहीं आ रहा टाइम पर, ना हमारा कोई साफ पानी आ रहा। ठीक है, एक सुविधा अच्छी तरह और टाइम पर हमारे नलके आए तो हमारे बच्चे हैं परेशान ना हुए पानी ढो ढो करके। कि जो भी बरसात के समय जो पानी है उसको उबालें, ठंडा करें और एक घड़े में 1 क्लोरीन की टेबलेट डाल दें, उसको 45 मिनट तक रखें, वो पानी हमारा सेफ हो जाता है। और दूसरा ये है कि हमारा जो डिग्गी होती है उनमें जो फिल्टर हैं उनकी सफाई करवा करके स्लो सैंड फिल्टर होते हैं या जो भी उनकी टेक्निकल जो टीम है उसको एक्टिवेट करें पब्लिक हेल्थ वाले, ताकि लोगों को सेफ वाटर मिले। या ग्रामीण क्षेत्र टीम हमने शहरी और ग्रामीण दोनों की बना रखी है। हमारी जो शहर की टीम है वो 22 है और जो ग्रामीण की टीम है वो 119 है। MPHW जो होता है वो अपने पब्लिक हेल्थ से कोऑर्डिनेशन करके उसको वाटर का सैंपलिंग का एक जॉब ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वहाँ का जो वाटर है सप्लाई है वो सेफ वाटर उनको सप्लाई। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।